नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सम्मान। मेष राशि वालों, शनिदेव की साढ़े साती आप पर शुरू होने जा रही है। आखिर ये साढ़े साती शुरू होने के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, किन चीज़ों से आपको थोड़ा सावधानी रखना होगा और क्या करने से बेहतर रहेगा, शनिदेव की कृपा बरसेगी। क्योंकि मेष राशि में जो सूर्य होते हैं वो उच्च के होते हैं, पर शनिदेव थोड़ा यहाँ कमज़ोर होते हैं। इसलिए उनको बल देने के लिए साढ़े साती की मुश्किलें कम हो, इसके लिए क्या करना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि और लग्न दोनों पर आधारित है, आप दोनों से देख सकते हैं। और अगर पसंद आएगा तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनों से शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए, 29 मार्च 2025 ये वो तारीख है जहां से आपकी साढ़े साती शुरू होगी। अब साढ़े साती का नाम सुनकर डर तो लगता है, क्योंकि मन में बहुत सारी चलती है, नकारात्मक छवि भी चलती है शनिदेव की कि पता नहीं क्या होगा, साढ़े साती शुरू हो रही है। तो नकारात्मक ऊर्जा जो ये सोच सोच कर आपके अंदर जा रही है ना, उनसे बाहर निकलना सबसे पहला नियम होगा आपका। यानी वो चीज़ों को अपने मन मस्तिष्क पर हावी ना होने दें, क्योंकि मेष राशि का सब कुछ उसके मस्तिष्क में निवास करता है। इसलिए मस्तिष्क को पॉजिटिव वे दीजिए, पॉजिटिव रहने के लिए आप खुद को तैयार कीजिए। क्योंकि ये मान के चलिए, ये जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, ये वही देता है जो आप सोचते हैं, जो आप मांगते हैं। तो क्यों ना अच्छा सोचा जाए, क्यों ना अच्छा मांगा जाए। डर डर के जिएंगे तो ब्रह्मांड भी डराएगा, पड़ोसी तो डराते ही हैं। इसलिए थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है। अब देखिए, शनि की साढ़े साती को लेकर बहुत सारे मन में सवाल है, बहुत सारे भ्रांतियां हैं कि पूरे 30 साल के बाद शनि की साढ़े साती लगेगी। और शनि की साढ़े साती इसके पहले लगी थी आप मेष वालों के ऊपर जून 1995 में। अब जून 1995 में जिन पर भी साढ़े साती लगी थी लगभग, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है ना, वो लोगों को तो शनिदेव महाराज ऐसा दंड दिए थे कि कम से कम राम जी का वनवास इतना तो मुश्किल था ही। तो ऐसे में 29 मार्च 2025 30 साल के बाद एक बार फिर से शनि की साढ़े साती शुरू होगी। शनिदेव मीन राशि में आएंगे, अभी वो कुंभ राशि में चल रहे हैं और मीन राशि पर तो साढ़े साती चल ही रही है। अब देखिए, आज हम आपको सब कुछ डिटेल में समझाएंगे और क्या होगा, कैसे बचे। शनिदेव कर्म के स्वामी है। अगर आप अपने कर्म को समझ लेते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर लेते हैं, तो शनिदेव भी आपको वो देने को आ जाते हैं जिसके आप हकदार हैं। तो सकारात्मकता को आप अपना लें और साढ़े साती का जो डर है उसको पहले निकालें। तब पता चल जाएगा कि जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो फिर मुश्किल आएगी, ज़िंदगी को जी नहीं पाएंगे। क्योंकि 7.5 साल तो कोई 7.5 घंटे का वक्त नहीं है कि आपने यूं ही गुजार दी। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी रखिए, जो भगवान करते हैं वो अच्छा करते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम चंद्र राशि की बात करें, मेष राशि अगर आपकी है चंद्र राशि से, तो साढ़े साती लगेगी। और लग्न से साढ़े साती नहीं लगती। जन्म कुंडली का अगर आप चाहते हैं विश्लेषण कराना, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, और जो कि स्क्रीन पे है, थंबनेल पे ही है, आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम काल पुरुष की कुंडली की माने तो मेष राशि, आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं और अभी जो आपकी कुंडली में सब कुछ लगभग सेम ही चलेगा। अब आपके शनिदेव वर्तमान में 12वें घर में आएंगे, यानी जब आपकी साढ़े साती शुरू होगी मार्च 2025 से, तो शनिदेव जैसे ही आपके 12वें घर में प्रवेश करेंगे 29 मार्च 2025 को आपकी साढ़े साती लग जाएगी, जो कि पूरे आपके लिए 7.5 साल की होगी, यानी मई 2032 तक चलेगी साढ़े साती। अब शनिदेव की साढ़े साती जो होगी वो ढाई चरण का 3 चरण होता है, और ये कुल मिलाकर तो हर चरण में अलग फल देते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तीनों में अलग फल देते हैं। उतरती भी साढ़े साती मुश्किलें कम करती है, चढ़ती भी साढ़े साती थोड़ी सी परेशान करती है, लेकिन सब कुछ आपके मन पर डिपेंड करता है। चंद्रमा मन का मालिक है, और शनिदेव जो है ना, उनको कहा जाता है ये क्रूर ग्रह हैं, न्यायाधीश हैं।
लेकिन चंद्रमा के पास शनिदेव आते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होता है ना, चंद्रमा ऐसा ग्रह है, जब शनिदेव उनके पास आने लगते हैं तो मन, हमारी भावना, हमारी सोच, हमारी कल्पना, सब कुछ एकदम से एक्टिव हो जाती है, मन को थकाने लगता है, आपको थोड़ा सा लगेगा कि नकारात्मकता आने लगी है। बस इनसे ही आपको बाहर निकलना है। पहला चीज़, शनिदेव आपके 12वें घर में होंगे। अब देखिए, शनिदेव कर्म के कारक हैं। आपके जिस घर में गुजरते हैं, जिस घर से, उसी के अनुसार आपको बुद्धि दे देते हैं। 12वां घर विदेश का है, खर्चों का है, आपके जो कर्म है। अब देखिए, आप जो काम करते हैं तो आप अपने कर्मों को यहाँ 12वें घर में जैसे शनिदेव आएंगे तो विदेश का भाव है, और 12वां घर होता है हॉस्पिटल्स का, 12वां घर होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, शनिदेव आएंगे 29 मार्च को जैसे ही, तो विदेशी गतिविधियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे, विदेश से कोई काम करते हैं तो यहाँ पर जितना कर्म करेंगे आपको लाभ मिलेगा। और मानसिक तनाव तो आएगा, लेकिन शनिदेव आपके कर्मों का फल भी देंगे। शनिदेव खुद कहते हैं मैं 30 साल के बाद आऊँगा और आके 30 साल के बाद कर्मों का लेखा जोखा ये देख के जाऊँगा। तो कर्मों का लेखा जोखा जिसका पूरा फल देने आते हैं। जैसे आपने खाना बनाया तो खाना पककर तैयार हो गया, वो खाने को आपको मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही। तो शनिदेव अगर आपकी कुंडली में एक्टिव हैं तो उसी अनुसार से फल मिलेगा। लेकिन गोचर की अगर हम बात करें, जिसको आप अपना समझते हैं, आपको समझ में आएगा वो सही मायने में अपना नहीं है, लेकिन जिसको आप पराया समझते हैं, शनिदेव उनके मन की गहनता के, मन की सच्चाई को सामने लाते हैं उभार कर। यानी अपने और पराये कौन है, इसमें भेद भी दिखाएंगे और आपको खुली आंखों से दिखाएंगे कि क्या हकीकत है। आपको एकदम से मैच्योर्ड करेंगे और आपके अंदर नए नए आइडियाज़ आएंगे, यात्राएं करेंगे, खूब करेंगे। और दूसरा, अभी 7.5 आपके पैरों पे चलेगी, पैर पर, तो देखिए पैरों को थकाएगा। आप यात्राएं करेंगे, धर्म की यात्राएं करेंगे, पैसों का खर्च करेंगे धर्म के ऊपर, पैर का थोड़ा ख्याल रखिएगा। नए नए तरीके से बाहर निकलने, आपको धन कमाने के नए नए तरीके आपको आगे ले जाएंगे। लेकिन ओवर थिंकिंग से बचिए। छोटी सी चीज़ों को मन में बहुत सारे बड़ा कर लिए, पहाड़ बना लिए, वो मत कीजिएगा। इन चीज़ों से आपको समझना होगा, नहीं तो डर मुश्किल में आपको डाल देगा। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि मेष वाले, नशा, शनिदेव कहते हैं कि नशा से बचो नहीं तो मुश्किल में डालेंगे। तो नशा से भी बचिए, नहीं तो ज़िंदगी तो खराब वैसे भी नशा से होती है, ऊपर से 7.5 है तो मुश्किल तो बढ़ा ही देगा। धार्मिक यात्रा कीजिएगा। 29 मार्च 2025 से आपकी 7.5 शुरू होगी, पैर पे, चरणों में। तो शुरुआत की 7.5 है। आपको अपने दांतों का ध्यान रखना है। दांत आपका ध्यान रखना है। आपको ब्रश वगैरह करते रहें और क्या खा पी रहे हैं, ठंडा गर्म ध्यान दीजिएगा। आपके करियर में परिवर्तन आएगा। अब ये नहीं है कि 7.5 है तो आप घर पे बैठे हुए, ये नहीं होगा। अगर आप आराम करने लगेंगे फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। आराम नहीं करना, कुछ ना कुछ करने की मन में इच्छाएं जगेगी। आप घर से बाहर निकलिए और कीजिए, क्योंकि शनिदेव घर से बाहर निकाल कर हाथ पकड़कर आपको ले जाएंगे और कर्म करवाएंगे। तो कर्म से भाग्य बनता है। और शनि की 7.5 जैसे ही लगेगी, पॉलिटिक्स के चक्कर में मत जाइएगा, नहीं तो बुरे फंसिएगा। चाहे आप व्यवसायी हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, कहीं भी नहीं, इन चीज़ों से दूर रहें। अगर आप कर्ज लेते हैं तो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, जल्दबाजी में कर्ज मत ले लीजिएगा, नहीं तो बुरी तरह फंसिएगा। और जल्दी किसी पे भरोसा मत कीजिएगा, नहीं तो भरोसा पक्का टूटेगा। किसी बदनामी वाले कांड में भी शनि की 7.5 फंसाता है। हालांकि उसका प्रभाव आप पे 15 नवंबर के बाद से ही दिखने लगेगा, तो इसके लिए आपको 15 नवंबर के बाद से ही संभल के रहना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, शनि की दृष्टि आपके लिए छठे पर भी है, 8, 9, 10 और आपके भाग्य स्थान पर भी है। अब ये काम करेंगे कि शुरुआती समय में जो 2.5 साल है, वो थोड़ा सा जो भी काम करेंगे धीरे धीरे होगा, विलम्ब से होगा। स्ने स्ने चलेंगे तो धीरे धीरे देंगे। हाँ, अगर कुंडली में शनिदेव मजबूत हैं तब आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन नीच के हैं या स्वयं अपने घर में हैं
उच्च के हैं तो फिर यहाँ पर रंग से राजा जरूर बना देंगे, साढ़े साथी में भी खुलकर सांस ले पाएंगे, एकदम से छक कर आएगा पैसा। तो 2.5 साल के बाद जब दूसरा चरण शुरू होगा, जब साढ़े साथी आपकी छाती पर चलेगी, शनिदेव आपके राशि में आएंगे, मेष राशि में आएंगे और आपके विवाह भाव को देखेंगे, तब विवाह होगा। वैवाहिक यानी कि विवाह होने की संभावना बनेगी। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ पर ठीक रहेगा, व्यापार बढ़िया चलेगा। दूसरा चरण में आप अपने कर्म क्षेत्र के साथ यानी कि आप अपनों के साथ थोड़ा सा जुड़ सकते हैं। जो भी रिश्तों में दूरियां थी वो समाप्त होगा और आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी। वैसे काम करने का तरीका, आपका एक्सपीरियंस आपको तरक्की की तरफ ले जाएगा। लेकिन जो तीसरा चरण होगा, ये तीसरा चरण आपके लिए जाते जाते आपको धन के मामलों में खूब देगा। यानी कि तीसरा चरण दे के जाता है। जो मुश्किलें थी, जो तपाकर आपको उन्होंने सोना बनाया है, वो तीसरा चरण अब सोने को और चमकाएगा और आपको बिल्कुल आगे बढ़ा के ले जाएगा। क्योंकि अपने अपने परिवार के लोगों का थोड़ा स्वास्थ्य रखिएगा, खासकर माता पिता के स्वास्थ्य में ध्यान रखिएगा। क्योंकि तीसरे चरण में कहीं ना कहीं शनिदेव का थोड़ा सा माता पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अगर आप जैसे किसी के साथ अपनी बातें शेयर कर देते हैं, तब यहाँ मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो पॉजिटिव रहिए, चीज़ों को समझिए और जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलिएगा। क्योंकि शनि की साढ़े साथी ज़्यादातर माता पिता के स्वास्थ्य में मुश्किल डालती है, आपके करियर रोजगार में मुश्किल डालती है, आपके वैवाहिक जीवन में समस्या डालती है। तो इनसे आपको संभल के रहना होगा। साढ़े साथी जो लगेगी, शनिदेव को यहाँ प्रसन्न करना होगा। क्या करेंगे? देखिए, शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए, दिन का मालिक सूर्य है, शाम का मालिक शनि है। ओम शनिश्चराय नमः 5 मिनट घड़ी देख के जप कीजिए। इसमें जितना हो जाए, 108 तो हो ही जाएगा, या फिर आप चाहें तो उंगलियों पर भी गिनकर 108 कर सकते हैं। बेहतर होगा कहीं भी ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, व्यापार स्थल पर कर सकते हैं, कहीं भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम शनिश्चराय नमः। और आपके अंदर जो लोग काम करते हैं, आपके जो लोग नीचे काम करते हैं, रहते हैं, जो लोग सहायक हैं, सबके साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखें। गाली गलौज तो भूल ही जाइए, नशा भूल ही जाइए, झगड़े लड़ाई भी मत कीजिएगा, इज्जत दीजिए, कर्म अच्छा कीजिए, साढ़े साथी परेशान नहीं करेगी और मंत्र जप कीजिएगा। शुरुआत से ही आपको आपकी मुश्किलें समाप्त होने लगेगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।